अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा ये मामला और अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन देखने को मिला। यह बड़ी खबर जो सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर यह प्रदर्शन किया गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने बातचीत की है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। आप रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मंत्री शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की हैं, 2 माइल एवेन्यू लखनऊ में, जहां बाहर अभ्यर्थी बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और उनकी मांग है कि आरक्षण सही तरीके से नहीं दिया गया। ये देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति को लेकर यहाँ पर ये घर के बाहर ही प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या वजह है कि घर के बाहर आप लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं। जी सर। क्यों? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में सरकार सही से पैरवी नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री से उसका जवाब मांगने आए हैं। तो यहाँ पर रुके हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने आ गए आप? हाँ, शिक्षा मंत्री जी उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं जी। हमारी 20-25 सुप्रीम कोर्ट में डेटें लग चुकी है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। इसलिए हम शिक्षा मंत्री जी से यही कहने आए हैं कि सर, हम लोगों की सरकार कहती है कि हम ओबीसी SC सभी के साथ हैं, लेकिन कहाँ दिख तो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट 20-25 डेट बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं जा रहा है, तो हम लोग सड़कों पे भी 5-6 साल से लात खा रहे हैं। क्या करें, वही बताने आए हैं मंत्री जी से। मंत्री जी से ऐसे नहीं मिल पाए, उनके घर के बाहर ही आ गए आप लोग? मंत्री जी से हम 4-5 साल से यहाँ आ रहे हैं। हम लोग बस यही आश्वासन मिलता है, बाद में आई हम आपकी डेट पे आप लोग सरकार की तरफ से वकील जाएगा, इस डेट पर जाएगा, अगली डेट बीत जाती है, वकील जाता नहीं, फिर हम लोग मंत्री के पास चले जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा, तब फिर कोर्ट कह रही भाई पक्ष सरकार की तरफ से रखा जाए। पहले सरकार की तरफ से वकील ही उपस्थित नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से वकील आ रहा है? जी जी, हम लोग तरफ से वकील जा रहा है, लेकिन सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट जो सरकार का पक्ष सुनना चाहेगी, सरकार की तरफ से कोई वकील ही नहीं जा रहा है। देखिए तादाद देखिए आप मेरे चारों तरफ, ये सभी अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जो विसंगतियां थी उसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट में भी पैरवी करने के लिए जब तक सरकारी वकील नहीं होगा तब तक केस पर ट्रायल नहीं हो पाएगा और इनको इनका हक नहीं मिल पाएगा। लिहाजा ये लोग मंत्री के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में ये शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। बाहर सामने आप देख सकते हैं पुलिस का भी बंदोबस्त है और इनका कहना है कि ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इनको इनका हक नहीं मिल सकता। कहाँ से आई हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। सरकार से मेरी यही मांग है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील भेजे और हम लोग की सुनवाई करा के हम लोग को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे। देखिए लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं और जहाँ मौजूद हैं देखिए कह रहे हैं कि इनको जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक याद रखना अलग अलग तरीके की प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए यहाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये मौजूद हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। और अभिषेक, जिस तरीके से आपने अभ्यर्थियों से बात की, अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का रुख क्या नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभिषेक, ये पूरा मामला कोर्ट में है और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जिसमें आरक्षण की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी आज उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे। आवास के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन, हाथ में होर्डिंग्स लिए हुए प्रदर्शन कर रहे थे और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से मामले में देरी हो रही है।
लेकिन क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है और अब कोर्ट निर्णय लेगा कि कब तक इस पूरे मामले पर फैसला होता है। इससे पहले भी ये लोग कोर्ट गए थे, उसके बाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अब इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी तभी हो पाएगी तो सरकार की तरफ से थोड़ी तेजी दिखाई जाए। और ये अनुरोध ये पहले भी कर चुके और उनका कहना है कि आए हैं अपनी बात बताने के लिए। शिक्षा मंत्री से पहले ही मुलाकात हो चुकी है और आज भी इनकी मुलाकात क्या, इनके तरफ से एक मेमोरेंडम शिक्षा मंत्री को दिया गया और फिर इन सबको यहाँ से धरना स्थल ले जाया गया। जी अभिषेक, जिस तरीके से अगर बात यहाँ पर अभ्यर्थियों को लेकर करें तो अभ्यर्थी भी लगातार पूरे मामले को लेकर सरकार से जवाब तय करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार ये कह सकते हैं कि मामला कोर्ट में होने का हवाला देकर किनारा कर ले रही है। ये मामला अभिषेक कोर्ट में है भी और सुप्रीम कोर्ट में है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है किसी तरह ये फास्ट ट्रैक हो जाए, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं सरकार की तरफ से वो पहुंचे, वो जिरहा करें और जल्दी से जल्दी मामले पर कोर्ट सुनवाई कर पाए। इनका आरोप ये भी था कि कोर्ट में सरकारी वकील समय नहीं ले पा रहे हैं और शायद यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। तो ये तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आए, लेकिन क्योंकि पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में है देश की और अब वही फैसला होगा इन अभ्यर्थियों के भविष्य का। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बड़ी हलचल देखने को मिल रही है।